नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई के मूल्य की सही गणना की थी? आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय, वराहमिहिर या फिर ब्रह्मगुप्त? आप सभी के पास 10 सेकंड का समय सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सही विकल्प है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका, आर्यभट्ट प्रथम। ये एक्सप्लेनेशन है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट का जन्म हुआ था 476 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 550 ईस्वी में। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के गणितज्ञ, नक्षत्रविद, ज्योतिर्विद और भौतिकी के ज्ञाता थे। उन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया। साथ ही आर्यभट्ट जो हैं वो विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह सिद्ध करके बताया था कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताया। साथ ही दोस्तों, आर्यभट्ट ने यह भी बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, उन्होंने यह नहीं बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आर्यभट्टियम, दूसरा है आर्यसत और तीसरा है 10 गीति का सूत्र। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। लक्षणाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष। दूसरे और इनसे संबंधित विभागों के नाम लिखे गए हैं। टकसाल विभाग का अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष और मापतौल विभाग का अध्यक्ष। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। सोचो इसका आंसर क्या होगा। लक्षणाध्यक्ष कहा गया टकसाल विभाग के अध्यक्ष को, सीताध्यक्ष कहा गया कृषि विभाग के अध्यक्ष को, पौतवाध्यक्ष कहा गया मापतौल विभाग के अध्यक्ष को और पन्याध्यक्ष कहा गया वाणिज्यिक अधिकारी को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? जौगढ़ शिलालेख, धौली शिलालेख, रूमिंदई स्तंभ लेख या फिर शाहबाजगढ़ी शिल्प राजज्ञा में? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी आपका, शाहबाजगढ़ी शिल्प राजज्ञा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? श्रीयज्ञ, श्री सातकर्णी, पुलुमावी चतुर्थ या फिर शिव श्री पुलुमावी? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, पुलुमावी चतुर्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा? प्रयाग, साकेत, वैशाली और मगध? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, वैशाली पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बौद्ध पुरास्थलों का सही कालानुक्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट? नालंदा, नागार्जुनकोंडा, अमरावती और सांची, नागार्जुनकोंडा, सांची, अमरावती और नालंदा, सांची, अमरावती, नागार्जुनकोंडा और नालंदा या फिर सांची, नागार्जुनकोंडा, अमरावती और नालंदा? तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी आपका, सांची आता है सबसे पहले, उसके बाद अमरावती, उसके बाद नागार्जुनकोंडा और सबसे अंतिम में नालंदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? प्रादेशिक, ये तो था, राजुक, ये भी था, युक्त, ये भी था, नायक नहीं था। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस आया था? अकबर, गोंडोफर्निस, कन्फ्यूशियस या फिर जहांगीर? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी आपका, गोंडोफर्निस। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूर्य सिद्धांत, उद्गल, होरा शास्त्र और एराटैन मृदभांड। दूसरे और उनके संबंध बताए गए हैं। रोम, यूनानी, आर्यभट्ट और जैन। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आर्य सिद्धांत का संबंध है आर्यभट्ट से, उद्गल का संबंध है जैन धार्मिक ग्रंथों से, होरा शास्त्र का संबंध है यूनानी से और एराटैन मृदभांड का संबंध है
रोम से, यानी कि डी का 1 आपका। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक को राज्य के नाम लिखे गए कलिंग, अवंती, अस्मक और सौवीर। दूसरे और उनसे संबंधित राजधानियों के नाम लिखे गए हैं रौरुक, पोटन, महिष्मती और दंतपुर। तो कलिंग का संबंध है दंतपुर से। कलिंग की राजधानी प्राचीन समय में दंतपुर हुआ करता था। अवंती का संबंध है उज्जैनी और महिष्मती से, तो बी का हो जाएगा 3 आपका। अस्मक का संबंध है पोटन से और सौवीर का संबंध है रौरुक से। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया भारतीय नरेशों में बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम योग्य प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया मंत्रियों का चयन बिंबिसार स्वयं करता था और उनकी सम्मति की उपेक्षा न करने की उसकी ख्याति थी। बिल्कुल सही है कारण भी। और कारण जो कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण संकर प्रथा को रोकने का श्रेय दिया गया है? पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव कन्नौ, गौतमीपुत्र सतकर्णी या फिर प्रवरसेन प्रथम को? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात था 6000 और 6, 4800 और 6, 48,000 और 60 या फिर 6,000 और 60। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। सबसे ज़्यादा था 48,000 और सबसे कम था 60। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में लिखा गया ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर, शिष्ट, बलुआ पत्थर। दूसरे और उनसे संबंधित कला के नाम लिखे गए मथुरा कला, सारनाथ कला, महाबलीपुरम कला और बामियान कला। तो ग्रेनाइट का संबंध है महाबलीपुरम कला से और लाल बलुआ पत्थर का संबंध है मथुरा कला से। तो ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 1। अब मुझे इतना पता है कि ए का 3 और बी का 1 है, तो ये केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया शकों के भारतीयकरण की प्रक्रिया को उनके वैवाहिक संबंधों से गति प्राप्त हुई। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया सतवाहन नरेश सातकर्णी शक छत्र रुदामन का दामाद था। बिल्कुल सही है। और कारण जो कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो समुद्रगुप्त का संबंध है प्राक्रमांक से, यानी ए का हो जाएगा 2 आपका। महेंद्रवर्मन प्रथम का संबंध है विचित्रचित्त से, तो बी का हो जाएगा 4। मुझे पता है कि ए का 2 और बी का 4 है, तो ए का 2 और बी का 4 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। वृत्ताकार मंदिर योजना, तारा मंदिर योजना, आयताकार मंदिर योजना और बहुकोणीय मंदिर योजना। दूसरे उनसे संबंधित जो है मंदिरों के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि सांची का मंदिर संख्या 17, जयपुर का बैरट मंदिर, दक्षिण कौशल मंदिर और होयसल मंदिर। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो वृत्ताकार मंदिर योजना का संबंध है जयपुर का बैरट मंदिर से। तारा मंदिर योजना का संबंध है दक्षिण कौशल मंदिर से। तो ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3 केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? उपमिति भव ब्रह्मपच कथा उद्योतन सूरी का है ये? नहीं, ये गलत है। पद्म पुराण रविसेन का है? बिल्कुल सही है। द्रव्य परीक्षा ठाकुर फेरू का है? बिल्कुल ये भी सही है। यशस्ती लक चंपू सोमदेव का है? बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग याद रखना। श्री सिद्धर्षि का है उपमिति भव ब्रह्मपच कथा और उद्योतन सूर्य का पुस्तक का नाम है कुवलय माला। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए।
एक और ग्रंथ के नाम लिखे गए हैं, दूसरे ओर उनसे संबंधित वर्णित विषय के नाम लिखे गए हैं। गढ़वाहो, नागानंद, पुरनानुरु और अगनानुरु। दूसरे ओर लिखे गए 400 प्रणय गीत, कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मन के अभियान, राजाओं की प्रशंसा के 400 पद और बोधिसत्व जीमूतवाहन की कथा। अब आपको मिलान करना है। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो गढ़वाहो का संबंध है कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मन के अभियान से, यानी कि ए का 2 हो जाएगा आपका। नागानंद का संबंध है बोधिसत्व जीमूतवाहन की कथा से, यानी कि बी का हो जाएगा 4। ए का 2, बी का 4। केवल ऑप्शन नंबर मुझे सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 34वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का साम्राज्यिक शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है हुनों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया के अन्य प्रजाति कौन सी थी? कुषाण, गुर्जर, शक और पहलव। तो सही विकल्प है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका गुर्जर। अगला प्रश्न है मालवा से हुन सत्ता को किसने उखाड़ फेंका? स्कंदगुप्त, सकारी विक्रमादित्य, यशोवर्मन या फिर पुष्यभूति। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यशोवर्मन। अगला प्रश्न है गंगा घाटी में मिहिर कुल को किसने अपदस्थ किया था? नरसिंह गुप्त, बुधगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, यानी कि नरसिंह गुप्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया? नहीं, ये गलत है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद साम्राज्य चला, किंतु केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गई, ये बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए, ये भी सही है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद काशी के पश्चिम में गुप्त सम्राटों का केवल नाम मात्र का नियंत्रण शेष रहा, बिल्कुल ये सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में राज्य लिखे गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राजधानी के नाम लिखे गए हैं। मत्स्य, तो मत्स्य का राजधानी है विराटनगर और ये हुआ करता था आपका महाजनपद काल में, यानी कि ए का हो गया आपका 3। यदि आप ऑप्शन को देखोगे तो ए का 3 केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो आप एलिमिनेट करने के लिए भी सीख लो, एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंदवंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? आजीवक, बौद्ध, चारवाक और जैन। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय सोचने के लिए, सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, यानी कि जैन धर्म का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासनिक केंद्र था? तोशली, समापा, स्वर्णगिरी और उज्जैनी। तो सबसे दक्षिण में जो इनका राजधानी हुआ करता था या फिर कई प्रशासकीय केंद्र, वो था स्वर्णगिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। इसको आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरब में तोसली था, पश्चिम में उज्जैनी, उत्तर में तक्षशिला और दक्षिण में स्वर्णगिरी, और जो मध्य में सेंटर में था वो था पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है पत्तू पातू कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है? चेर, पांड्य, चोल या फिर तोंडैमान। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, यानी कि चेर। अगला प्रश्न है कायारोहन, जिसे लकुलिश पाशुपात संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का निवास स्थान माना जाता है, निम्नलिखित में से कहाँ का था? बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का या फिर गुजरात का। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, गुजरात का। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक और राजवंशों के नाम लिखे गए हैं, दूसरे और उनसे संबंधित संस्थापक के नाम लिखे गए हैं। जैसे कि सातवाहन, तो इसका संस्थापक था सिमुक, यानी कि ए का हो गया आपका 4। यदि आप ऑप्शन में देखोगे तो ए का 4 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है,
तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराज श्री के रूप में वर्णित है? चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा प्रस्तर अभिलेख, प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र या फिर कुमारगुप्त प्रथम का बिलसद प्रस्तर अभिलेख? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख में। अगला प्रश्न है, 6ठी सदी के खगोलविद वराहमिहिर देश के किस भाग से संबंधित थे? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए आपका यानी कि पश्चिमी मालवा से। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन के एहोल अभिलेख के लेखक रवि कृति ने स्वयं को निम्नांकित लेखकों के बराबर माना है? बाणभट्ट, कालिदास, भास और भारवी। तो कालिदास और भारवी इन दोनों के बराबर माना है खुद को, तो बी और डी सही है। बी और डी ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंबोडिया का भव्यतम स्मारक अंकोर वाट मूलतः किससे समर्पित था? बुध, शिव, सूर्य और विष्णु। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी आपका विष्णु से संबंधित था। अगला प्रश्न है, जैसा कि गौतम एवं बोधायन ने उल्लेख किया है, वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी, तो 15% हुआ करता था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षा व श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया गौतम बुद्ध और कौशल के राजा परसेनजीत एक आयु के थे, बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो महावीर का संबंध है सिंह से, मलिनाथ का संबंध है जल कलश से, पार्श्वनाथ का संबंध है सर्प से और शांतिनाथ का संबंध है मृग से। इस प्रकार से अगर देखा है तो ए का 2 और बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 3 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? अयोध्या, कौशाम्बी, पद्मावती या फिर पंचाल। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यानी कि पंचाल का। अगला प्रश्न है, महाराजाधिराज रामगुप्त ने निम्नलिखित में से किन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी? महावीर का बिल्कुल सही है, पार्श्वनाथ का भी, चंद्रप्रभा का भी और पुष्पदत्त का भी, यानी ए बी सी डी आपका सही है। और ऑप्शन में कहीं पे भी ए बी सी डी नहीं दिया गया है, जिसके कारण से यूजीसी एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उदाहरणों से मिलती है। अब आपको बताना है कौन सा वे लेखक है जिनके उदाहरणों से ये जानकारी मिलती है। तो एरियन बिल्कुल सही है, डायोडोरस ये भी सही है, जस्टिन भी है, प्लूटार्क भी है और स्ट्रूबो भी है, यानी ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? चरसद्दा पुष्कलावती बिल्कुल सही है, सिरकप तक्षशिला ये भी सही है, नागार्जुन कोंडा धान्य कटक नहीं ये गलत है, ताम्लुक ताम्रलिप्ति ये भी सही है। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। एक्सप्लेनेशन को याद कर लेना, नागार्जुन कोंडा का संबंध है विजयपुर से और धान्य कटा का संबंध है अमरावती से। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के देवकुल जहां कुषाण राजाओं की मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई थी कहां प्राप्त हुए हैं? मार्ट से बिल्कुल, जलांधर से नहीं, करातेपे से नहीं, सुर्खकोटल से बिल्कुल। तो ए और डी सही है, ए और डी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सारनाथ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख की तिथि वर्ष 154 है, निम्नलिखित में से कौन इसका समान वर्ष है?
211 ईस्वी नहीं, 232 ईस्वी नहीं, 394 ईस्वी ये भी नहीं, केवल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 473 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संगम कालीन पांड्यों के प्रमुख नगर एवं पतन थे? कोरकोई बिल्कुल सही है, मदुरई ये भी सही है, पुहार ये नहीं था, उरैयूर ये भी नहीं था। तो ए और बी आपका सही है, ए और बी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक और समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किए गए राजा के नाम लिखे गए हैं, दूसरे और उनसे संबंधित राज्यों के नाम लिखे गए। महेंद्रगिरी पृष्ठपुर बिल्कुल सही है, मंटराज एंडरपल नहीं ये गलत है, विष्णुगुप्त कांची ये सही है, व्याघ्यराज महाकांतार ये भी सही है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंटराज का संबंध था कौशल राज्य से और दमन का संबंध है एरनपल से। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक और ग्रंथ के नाम लिखे गए, दूसरे और उनसे संबंधित विषयों के नाम लिखे गए। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय सोचने के लिए, सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बृहजातक का संबंध है ज्योतिष से, 10 रूपक का संबंध है नाट्य शास्त्र से, लीलावती का संबंध है गणित से और मानसार का संबंध है वास्तुशिल्प से, यानी कि डी का 1। तो अगर देखें ए का 2, बी का 3, सी का 4, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भीनमाल किस खगोलविद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और ब्राह्मण। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे? इंडो यूनानी, सातवाहन, कुषाण और गुप्त। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका कुषाणों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के भी जारी किए थे और तांबे के भी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय नाटक में एक नई युक्ति नाटक में नाटक यानी कि गर्भ नाटक प्रारंभ किया था? हर्ष, बाण, मयूर और दिवाकर। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यानी कि हर्षवर्धन या फिर कहे तो हर्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ऐहोल का लाड़खान मंदिर, दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पंच सिद्धांति का ब्राह्मण बिल्कुल सही है, ब्रह्मसूत्र आर्यभट्ट नहीं ये गलत है। आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम, जबकि ब्रह्मसूत्र जो है वो ब्रह्मगुप्त का है और ब्रह्मगुप्त के दो और हैं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड्य खाद्य। अष्टांग संग्रह वाघभट्ट का है बिल्कुल सही है, निघंटु धन्वंतरी का है ये भी सही है। हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।